नमस्कार साथियों, मैं मनोज यादव माँ शारदे एकेडमी जलालाबाद की तरफ से आज आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला की सेकंड वीडियो फिर से आपके लिए लाया हूँ। और यहाँ पर कल हमारी चर्चा हो गई थी जो स्वर और व्यंजन कितने होते हैं और किस किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो संभवतः जितना अच्छा हो सका उतना अच्छा हमने अपने हिसाब से आपको बताया, और आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए जो आज का हमारा टॉपिक है स्पर्श व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान। तो कल हमने बताया था स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो अब ये 25 तो है संख्या, लेकिन अगर पूछा जाए कि इनका बोलने का स्थान क्या है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। टेट में लगभग 1-2 प्रश्न जरूर आता है यहाँ से, और हर बार कोई ना कोई यहाँ से क्वेश्चन आया जरूर है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन हमने कल आपको बताया था कि इनकी संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है ये 25 होती है। कल हमने आपको बताया था इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 25 कल हमने बता दिया था आपको, और ये भी बताया था का से लेकर माँ तक। तो ये देखो का है और ये है माँ, तो यहाँ तक इनकी जो संख्या है वो 25 है। और यहाँ पर ये हमने आपको एक चार्ट के माध्यम से ये हमने आपको दर्शाया भी है, इसके बारे में बताएंगे भी आपको कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया टॉपिक है और मज़ेदार टॉपिक है। थोड़ा ध्यान अगर आप लगा लेंगे तो एक बार में ही ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने दिखाया है का वर्ग। तो ये का वर्ग जो है ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसी तरीके से चा वर्ग यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और टा वर्ग इसी तरीके से ये जो है आएंगे। और हम आपको बताते हैं आगे प्रश्न कैसे बनेंगे। तो यहाँ से आपको बताएगा कि ये का है। अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी एक अक्षर इसमें दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये यहाँ पर जैसे कि आपको दे दिया इनमें से कोई, जैसे गा दे दिया और क्वेश्चन बोल दिया कि गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वाली जो लाइन है पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी कंठ में आती है। कंठ हमारा ये है, और जब हम बोलते हैं तो यहाँ से इसका स्वर निकलता है। और इसमें इसके साथ साथ जो है छोटा आ है और आपका बड़ा आ, ये भी पूछ लिया जाता है कि छोटा आ जो है या बड़ा आ है, ये जब हम बोलेंगे तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। इसी तरीके से ये चा वर्ग है। इस चा वर्ग का जो है पूरा यहाँ से लेकर के, और ये या और सा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोस्टली पेपर में जरूर रखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ से लेकर के चा से लेकर के यहाँ तक ये पूरी लाइन जो है ये तालु से, ठीक है, ये तालु से बोली जाती है। और ये टा वर्ग है, ये टा वाली पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये आपकी मूर्धा से बोली जाएगी। और ये विशेष तौर ध्यान रखना, इसका पूछ लेते हैं, बहुत बार पेपर में आया है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको इस टेबल के माध्यम से हमने ये दर्शाया है कि ये वाली लाइन पूरी जो है ये मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ये ता वर्ग है, तो ता वर्ग में, और इसमें एक चीज और भी है, ये तालु में छोटी ई भी आएगी और बड़ी ई भी आएगी। और यहाँ पर टा में ये ऋ जो आपने देखा ऋ से ऋषि वाला, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब दंत में आ जाइए। दंत में जो है आपका ये ता से लेकर के और ये ना, और ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी पूछा जाता है इस वाले उच्चारण स्थान सा का कौन सा है। और यहाँ पर ये पा वर्ग है, ये ओठ की सहायता से, ये पा फा बा भा मा, ये पूरा जो है ओठ की सहायता से बोला जाता है। अगर हम दोनों ओठ अपने ऐसे पकड़ लें और ऊपर ऐसे खींच लें तो ये शब्द हम नहीं बोल पाएंगे, चाहे आप प्रयास करके देख लेना। तो यहाँ पर ये कहानी हो गई उच्चारण स्थान की। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी हम आपको बताएंगे। पिछली बार पूछा गया था टेट में कि उच्चारण के दृष्टि से इस सा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये उच्चारण स्थान इसका, जब आपको टेबल पता होगी तो आप आराम से ढूंढ लेंगे कि ये उच्चारण स्थान इसका तालु है, ठीक है।
तो इस चीज को आप लोग अच्छे से देखें। अब कहानी आगे बढ़ती है। यहां तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है ये लास्ट के ये 5 अक्षर, इनको भी जरा ध्यान से देखिए। ये लास्ट वाले 5 हर वर्ग के 5वें अक्षर, हर वर्ग के 5वें अक्षर ये होते हैं नासिक। ये नासिक होते हैं, नाक से बोले जाते हैं, नाक और मुंह से बोले जाते हैं। अब जैसे कि आपको दे दिया कहीं पर कि ये वर्णों के स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन के जो 5वें वर्ण हैं ये नासिक हैं। और इस चीज को ध्यान रखना, ये हा जो है ये इसका उच्चारण स्थान कंठ है, या का उच्चारण स्थान ये जो आपका तालु है, इसका सूत्र भी है। जब आगे आपको संस्कृत पढ़ाएंगे तो हम ये आपको वर्णमाला एक बार सूत्रों के माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है आप अपनी नोटबुक ले लीजिए और आराम से इसको लिखते चलिए। अब हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। ये स्पर्श व्यंजन हो गए आपके का से लेकर के माँ तक। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये भी आपको पता होगा, ये हैं आपके या, रा, ला, वा। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए, या, रा, लावा। और फिर आते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। कल भी शायद बताया था हमने इनके बारे में आपको। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। कौन कौन से हो गए? शा हो गया, शा हो गया, सा हो गया और हा। ये ऊष्म है, कल भी बताया था आपको। अगर इनको बोलेंगे और मुंह के सामने से हाथ लगाएंगे तो बोलने पर ये गर्म हवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आगे चलते हैं हम लोग। संयुक्त स्वर की बात करेंगे। यहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वो सॉरी संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे। संयुक्त व्यंजन ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, और एक ये हो गया। संयुक्त व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 4। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी संख्या 4 है। अब देखिए कैसे मिलके बने हैं ये बहुत पूछा जाता है। शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें ना पूछा जाए। ये ऐसे मिलके बनते हैं और का और शा को मिलके छा बनाता है और ता रा से मिलके त्रा बनता है, सा और प्लस रा मिलके सरा बनता है और जा प्लस यहाँ बन के ये आपका यहाँ बनता है। और देखेंगे एक मिनट, यहाँ थोड़ा इनको यहाँ पे इधर वाले आधे आधे करेंगे और इधर वाले पूरे रहेंगे। तो आधा का हो गया और शा, छा बन गया, आधा ता और रा मिला के त्रा बन गया, आधा सा और रा बना के सरा बन गया। और ज्ञा जो है आधा जा वहां मिलके गया। इस चीज को आप नोट कर लें, ये बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। ठीक है, ये आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। अब बात करते हैं अर्धस्वर की। अर्धस्वर देखिए कौन कौन से होते हैं। ये या और वाह, ये दो जो है या और वाह, ये अर्धस्वर हो गए आपके। ठीक है, ये अर्धस्वर हो गए। ये भी पूछ लिया जाता निम्न में अर्धस्वर कौन कौन से हैं।
अब इसको मिटा के चलते हैं हम लोग। अब बात आई क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में, और इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, तलबिंदु व्यंजन भी कहते हैं। तो ये है आपके, ये उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है आपकी? 2 है। ये एक चीज और आपको बता दूं, ये मोस्टली बीच अक्षर में कोई शब्द हो, बीच शब्द में ही ये प्रयोग होते हैं। मोस्टली ये बीच में ही आते हैं। शायद ही कहीं आपको मिला हो इससे स्टार्टिंग कोई शब्द बना हो, अन्यथा ये बीच में ही आते हैं। और आपका ये हो गया वत्सर्य अक्षर। वत्सर्य अक्षर या वत्सर्य वर्ण कौन सा हो गया? वत्सर्य में हो गया रा और ला, ये भी पूछा जाता है। रा और ला, ये हो गया आपके वत्सर्य अक्षर। फिर हो गया आपके दंतोष्ट। दंतोष्ट में क्या है आपका? वा है। ये अकेला एक अक्षर है जो दंतोष्ट में आता है। और फिर आता है लुंठित। लुंठित भी पूछ लिया जाता है। लुंठित अक्षर कौन सा है? ठीक है, लुंठित हो गया आपका रा। ठीक है, इसको बोलने पे जीभ पलट जाती है, और इसको दूसरी भाषा में कहते हैं प्रकंपित। प्रकंपित भी बोलते हैं इसको। फिर हो गया पार्शिव। एक अक्षर पूछा जाता है आपसे, पार्शिव। पार्शिव पूछा जाता है। पार्शिव में क्या आएगा आपका? ला। पार्शिव में आपका ला आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग लिखते चलिए। और यहां पर कल एक संयुक्त स्वर के बारे में बताना भूल गए थे, बहुत कीड़े हो रहे हैं यार। संयुक्त स्वर के बारे में भी कल बताए थे हम। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन तो आपको पता ही हो गया भाई। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, और संयुक्त स्वर को भी देखते चलते हैं भाई। संयुक्त स्वरों की भी संख्या भैया कितनी है? 4 है। कौन कौन से हो गए आपके भाई? ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक, अब ये कौन से 2 अक्षर हैं जिनसे मिलके बने हैं? इस चीज को देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया आएगा कि निम्न में कौन से संयुक्त स्वर हैं, और मोस्टली मेरे दिमाग में भरा ये होता है कि संयुक्त व्यंजन। पढ़ते नहीं, बस खटाक से लगा देते हैं, इसीलिए हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो संयुक्त स्वर एक ये भी पूछ लेंगे कि किन 2 अक्षरों से मिलकर या किन 2 वर्णों से मिलकर संयुक्त स्वर बना है, या ये दे देंगे आपसे, और ये पूछ लेंगे इसमें कौन कौन से अक्षर मिलकर ये बना है। जैसे आ और प्लस ई, आ प्लस ई से मिलकर के ए का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ए का देखिए, आ प्लस ए, आ प्लस ए का, इन 2 को मिलके ए का निर्माण हुआ है। और ओ का निर्माण देखिए, आ प्लस उ, छोटा उ, तो आ प्लस छोटा उ से मिलके आपका ओ बना है। और यहां पर आ प्लस ओ मिलकर के औ बना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट कर लें, इस चीज को भी, कि संयुक्त स्वर एक कैसे बने हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो आपको आज पता चल गया कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, और वत्सर्य अक्षर कौन कौन से हैं, और लुंठित कौन से हैं, और आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं हम। कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी वर्णमाला से। एक बार आपका रिवीजन थोड़ा और करा दूं। स्पर्श व्यंजन जो हमने अभी पढ़े हैं, का से लेकर के मां तक पढ़े हैं हमने। ठीक है, और यहाँ पर ये एक इंग्लिश की है, के टी एम डी ओ, केटीएम डी ओ। के से क्या हो गया? कंठ, तो ये पूरी कंठ वाली लाइन हो गई।
ठीक है। और इसमें आपके विसर्ग आ जाएगा और हा आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो है विसर्ग, अगर पेपर में दे दिया कि विसर्ग दे दी उन्होंने, और आपसे ये पूछ लिया कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, जब हम इस टेबल के माध्यम से अच्छे से पढ़े होंगे, खटाक से हम बता देंगे। अगर हम इसे बोलना भी चाहें हा, तो कहाँ से आवाज निकली, कंठ से निकली ना। और ये हा, इसका भी उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछ ले। ठीक है। अब टी से क्या हो गया आपका तालु, तो तालु में चा वर्ग आ गया पूरा। ठीक है। और यहाँ पर जो है या का विशेष ध्यान रखना और इस वाले सा का विशेष ध्यान रखना। ये पूछ लेते हैं, प्रश्न में दे देंगे कि निम्न में या का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम टेबल के द्वारा अच्छे से इस टेबल को दिमाग में डाल लीजिए, बिल्कुल एक बार दो बार ऐसे बैठिए, रफली इसको लिखिए फटाफट फटाफट, और ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। फिर आपका यम से क्या हो गया मूर्धा। ठीक है। मूर्धा में सा का भैया विशेष ध्यान रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। फिर आ गया डी, डी से क्या हो गया दंत। फिर दंत में ये वाला सा का ध्यान रखना। ठीक है। ये दंती सा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको तालब्बी सा बोलते हैं, इसको मूर्धा सा बोलते हैं, इसको दंती सा बोलते हैं। फिर इसमें क्या हो गया आपका ओ से हो गया ओष्ठ, तो इसमें ओष्ठ वाले हो गए। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, और कल हम मिलेंगे वर्णमाला की अंतिम क्लास के साथ। 3 वीडियो में हम आपको वर्णमाला खत्म करा देंगे, और हमें उम्मीद है ये हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और फिर वही आग्रह हमारा है, हम आपके लिए इतना सब कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए जो, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि ये वीडियो जो हम बनाएं वो आपको तुरंत मिले। ठीक, इसी के साथ नमस्कार।